सीताराम जी भगवान खेड़ापति के मालिक द्वारिकाधीश राधा माँ शक्ति से आवाज बढ़ा इसकी भगवान के तो लेवल बड़ा सिद्ध तिथि रामनवमी और कितना अच्छा योग लगा है। यदि आप अपने मन से मानो तो ये मान लेना कि आप तीर्थ में हो। हम साधारण जगह पे नहीं बैठे हैं, गांव में थोड़ी बैठे हैं, हिमाचलपुर थोड़ी बैठे हैं। क्यों? रामनवमी से कथा शुरू, भगवान राम के जन्म से कथा शुरू हो रही है और उनके ही बेटे उनके भक्त हनुमान जी के ऊपर पूरी हो रही है। इससे बड़ा और कौन सा सौभाग्य अपना है। अब फिर भी यदि अपनी कथा से नहीं जुड़ पाए, नहीं मिल पाए तो ध्यान रखना इस चीज का कि चाहे धंधा छूट जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार छूट जाए, समाज का रिश्तेदार का मामला छूट जाए, मेहमानी छूट जाए, बेई संधि नातेदार चाहे रीस लगे तो लगे के दो से 12 के पहले 3 के बाद 12 के पहले रिश्तेदार और 3 के बाद 12 से 3 में मेरी कथा होती। मेरी कथा नहीं छूटना चाहिए। सारा संसार का काम छूट जाए तो धकेगा, पर जीवन में कथा का श्रृंगार नहीं छूटना। और वो यदि आप हम सबके बीच में आज भगवान की कृपा से और उनकी विशेष कृपा हो तो अपन कथा सुन सकते हैं। इस आयोजक परिवार बहुत सज्जन, बहुत गरीब परिवार है। इस परिवार ने यदि ऐसा मंडप छाया करके आप हम सबको बिठाया भागवत कथा के निमित्त, उनके परिवार, उनके पितृ देवताओं की आत्माएं उनके परिवार को यदि कथा सुना रहे हैं, पिताजी की स्मृति में कथा करा रहे हैं। दुनिया चाहे अवसर करती है, नुक्ता करती है, समाज को खिलाती है, चक्की पूड़ी सेव गुलाब जामुन खिलाती है, सब खाके चले जाते हैं और बाद में एक ही किया जाए कि नमक कम था, खाका खा जाए, ऐठा दूना की दे जाए, खाका खा जाए और खाते खाते भी किए जाए कि और सब तो बढ़िया पर लूण, तो लूण कम था तो तू डाल ले कड़ी में। इतना सामान जमाया, बेचारे परिवार ने सेवा करी, उसके बाद भी अब कहना चाहिए था, धन्यवाद देना चाहिए, इतना बड़ा आयोजन कराया साहब।
नमक की कमी है तो हम डाल देंगे। पर समाज यदि समाज का लेन देन हो या ना हो, समाज छूटे तो छूटे, अपने पितरों के लिए चाहे नुक्ता करे या ना करे, ये आपकी मर्जी है, समाज को जिमाओ या मत जिमाओ, पर यदि अपने पिता की स्मृति में यदि भागवत कथा करा दी है तो 21 पीढ़ी का उद्धार होता है। अपने परिवार की 21 पीढ़ी, प्रहलाद 21 पीढ़ी का उद्धार करा है। यह श्रवण कुमार ने अपने बाप माँ को भक्ति दी है। ऐसा सुयोग्य देखकर आप हम सब पहले दिन बहुत खुशी खुशी उल्लास के साथ जुलूस निकला है आपका, बढ़िया गांव में शोभा यात्रा निकली है, घर घर स्वागत भी हुआ, सब लोग बाहर भी खड़े हुए, वो चाहे जुलूस में आए या नहीं आए, पर दरवाजा पे खड़ा होकर सबने जय श्री कृष्ण करा है। तुम अचलपुर के धन्य भाग है। अब जिसको जितना किस्मत में है वो कथा सुन सकते हैं। तो कहते हैं लोग माचलपुर में सब विद्वान लोग रहते हैं या सब बुद्धिमान लोग रहते हैं, इनको आवश्यकता नहीं है सत्संग की, पर फिर भी यदि कोई आ जाए, भटका भूला आ जाए और कथा से जुड़ जाए, और जो कथा आप सुनने बैठे, बस ये 7 दिन का तार नहीं टूटना चाहिए। चाहे संसार का काम बिगड़े तो बिगड़ जाए, बिगड़ेगा तो बिगड़ जाएगा, दाल बिगड़ गई आपकी, सब्जी बिगड़ जाए या 5 तरह का पकवान बिगड़ जाए तो चिल्ला चोट करते हैं। कोई ने अचार बिगाड़ दिया तो चिल्ला चोट कर रहे हैं, कोई ने पूड़ी बिगाड़ दी, कोई ने पकौड़ी बिगाड़ दी, नमक ज्यादा डाल दिया, बघार में तेल ज्यादा झोंक दिया है, 5 तरह की सब्जी बिगड़ती है, तेल बिगड़ता है, सब्जी बिगड़ती है, रोटी बिगड़ती है, तो सासू लाड़ी के ऊपर चिल्लाती है, ये तुझे सूझ नहीं पड़े, तुझे क्या मालूम कहाँ से आवे पैसा, कहाँ से आए, तू तो भले डब्बों कर कूड़े, तुझे कहाँ सूझ पड़े। सासू घबरा जाए। पर यदि 5 तरह की चीज बिगड़ती है, तेल बिगड़ जाए, सब्जी बिगड़ जाए, तो आप अपनी बहू को डांटते हैं, पर ये जिंदगी बिगड़ रही है, इसका क्या होगा। तो सब्जी का मामला है, तेल का मामला है, और तेल ले आना, डबल सब्जी पका लो, कोई दिक्कत नहीं। पर ये जो बिगड़ रहा है, जीवन कम होती जाती उम्री, भारी होती जाती है गठरी, और बचपन में इसे भिजो डाला, यौवन में मेली कर डाला, अब जाने कहाँ मिले रंगरेज, मैंने रंगी को नारंगी कर डाला है। संसार में रह करके और सारा जीवन मेरा लुप्त हो गया है। पर यदि मुझे मालूम पड़ गया है कि दाग तो लग गया है, फिर कहाँ धोना चाहिए। संत सरोवर जाकर धोऊं शब्द शिला में चूनर को, संत सरोवर जाकर धोऊं शब्द शिला पर चूनर को, और संत सरोवर जाकर धोऊं शब्द शिला में चूनर को, संत सरोवर जाकर धोऊं शब्द शिला में चूनर को, सूरत डोर पे सुखा के ओढ़ूं नील गगन से चूनर को, सूरत डोर पर सुखा के ओढ़ूं नील गगन से चूनर को, और सूरत डोर पे सुखा के ओढ़ूं नील गगन से चूनर को, सूरत डोर पर सुखा के ओढ़ूं नील गगन से चूनर को, इसी रंगो गुरुदेव चूनर मेरी, इसी रंगो गुरुदेव चूनर मेरी, इसी रंगो गुरुदेव चूनर मेरी, इसी रंगो गुरुदेव, इसी रंगो, इसी रंगो गुरुदेव चूनर मेरी, इसी रंगो गुरुदेव चूनर मेरी, इसी रंगो गुरुदेव मेरी, बरसाना और नंदगांव गोकुल वृंदावन चूनर में, बरसाना और नंदगांव वृंदावन चूनर में, बरसाना और नंदगांव गोकुल वृंदावन चूनर में, बरसाना और नंदगांव गोकुल वृंदावन चूनर में, गोवर्धन सा पूजा होना मधुबन मेला चूनर में, गोवर्धन सा पूजा होगा मधुबन में
बेला चूनर में। गोवर्धन सा बूटा होना मधुबन बेला चूनर में। गोवर्धन सा बूटा होगा मधुबन बेला चूनर में। यमुना जी के घाट पे ओढ़ो, यमुना जी के घाट पे ओढ़ो कैसी लगो गुरुदेव तेरी। ऐसे रखो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसे रखो गुरुदेव चुनर मेरी। ऐसे रखो गुरुदेव। ये सारंगी सी सांस हमारे सुर ससुर हो चुनर में। सारंगी सी सास हमारे सुरत ससुर हो चूनर में। सारंगी सी सांस हमारे सुर ससुर हो चुनर में। सारंगी सी सास हमारे सुरत ससुर हो चूनर में। मस्त रूप में पिया हमारे गजब चमकते चूनर में। मस्त रूप में पिया हमारे गजब चमकते चूनर में। ऐसी ओढ़ के छोड़ू गुरुदेव चुनर मेरी। ऐसे रखो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसे रखो गुरुदेव चुनर मेरी। ऐसे रखो गुरुदेव। लगे दाग, बेदाग कोई नहीं रहता है, दाग सबको लगा है। कितना भी अच्छा पानी गिरे ऊपर से, पर जहाँ धरती की संगत करता है तो पानी मैला हो जाता है। आप सबका उदाहरण है, कितना अच्छा पानी गिरे ऊपर से, कोई मिट्टी आती है क्या ऊपर से? पानी जब बरसता है कंचन है, कांच जैसा, देखो मोती जैसा टपके ऊपर से, पर जब मिट्टी पे गिरा, पानी की संगत करी तो पानी क्या हो गया? मैला हो गया है। अब यदि मैला हो जाए, यदि एक संगत करने से पानी मैला होता है, तो फिर लोगों ने कहा कि पानी पीना जरूरी है, तो उन्होंने कहा कि फिल्टर करो। क्या करो? फिल्टर। पानी का फिल्टर, फिल्टर करके पानी पियो। ऐसा जब फिल्टर पानी का होता तो अपने धन का भी फिल्टर होना चाहिए। मैंने कितना घुमाया है, उसका क्या फिल्टर करा है मैंने? कभी कन्या भोजन कराया क्या? कभी तीर्थ में गया क्या मैं? कभी मैंने साधु संतों का सम्मान करा क्या? कभी ब्राह्मण भोजन कराया घर पे कि नहीं कराया? मेरी बहन बेटी भानेज का मैंने ब्याह करा, उनको रकम चीज दाइया दान दिया कि नहीं दिया मैंने? ये जीवन में सोचना चाहिए। ऐसा का ऐसा ही कोई और कोई कभी कह दे कि अपन तो अलाई में दलाई में अपना घर बना और अपन बना, कोई यूं भी है। इतना ईमानदार लोग हैं। धर्म की बात करो तो एक ही बात की, अपन तो कोई से बात नहीं करा साहब, अपना घर भला अपन भला। अब अपना घर भला सारा संसार कह दे कभी है कि अपना भला घर भला, तो फिर ये धर्म का काम कैसे होगा? यदि सब विचार कर ले अपन कि अपने को तो कोई से काम नहीं है। यदि आपने अपना घर, अपनी दुकान, अपनी नौकरी, अपना व्यापार, अपनी गृहस्थी, अपना बहू बेटा लाड़ी परिवार, इनको ही मान के रखा है जीवन में, तो बंदे नोट की तरह जीवन पड़ा है। 10-10 के 100 के खुला करोगे तो कितना होगा? 10 खुला। कई मेहमान जाते हैं, अपन कहीं ब्याह शादी में गए या कहीं पियर में आए, कोई त्योहार करने आए, तो वो बहन बेटी घर से ही खुला लेके चलती है। जब आती है घर के ऊपर तो वो अब 500 का जेब में रखा है या 100 का रखा, केवल वो 100 का बंदिया नोट खाली वही रहेगा, तो फिर बांटना तो सबको पड़ेगा नहीं, बानेज को भी देना पड़ेगा। मामा जी आए, मामा साहब आए तो दौड़ के आ गए, मामा जी आए तो फिर देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। बानेज तो खड़ा ही है, पाछे से बहन बेटी आ गई, बानेज तो खड़ा ही है, बानेज को निपटाया, पाछे बहन दौड़ के आ गई, तू भी ले। बहन निपटी, जमाई पाछे लगा खड़ी है, उनको भी निपटा। अब 100 का नोट यदि पास में पड़ा है तो बहन को दोगे कि बानेज को दोगे कि जमाई को दोगे? पर उसका यदि हमने खुला कर लिया तो
10 के 10 बनते, आप 10 को निपटा सकते हैं। 100 के नोट से आदमी नहीं निपटता है। ऐसा धन यदि खुला करो, पैसा खुला करो और सबको बांटने का अधिकार है, सबको देना पड़े, तो धन अपने बाप का नहीं है। जो आप पैसा कमा रहे हैं, चाहे आप धंधा से कमा रहे हैं, नौकरी से कमा रहे हो, व्यापार से कर रहे हो, खेती से कर रहे हो, जहाँ जो आमदनी कर रहे हैं, ये सब अपने बाप की नहीं है। ये मान मत लेना कि सारा गेहूं मेरा है, कभी ऊपर से पड़ गया तो सबका जीव लुकुर लुकुर हो, लुकुर लुकुर। अभी 2-4 दिन पहले धामा कितना तेज बनाया था, कहीं देखा तो ऐसा सा पड़ा है, सारी सारी वो घर पे आ जाए, फसल तो मानना अपने बाप की है। गेहूं कट के निकल के घर पे आ जाए तो मानना कि अपनी है, और यदि आ जाए तो भी सच्चा उदाहरण है कि सबको दो, सबको देना पड़े। यदि समय सबको देना पड़े तो भी धन भी सबको देना पड़ना चाहिए। ये भी हमारा फिल्टर का काम है। पर यदि दाग लग गया है, देखो कथा है आज, दाग लग चुका है तो दाग को कहाँ धोएं, किस जगह बात करें? कड़वा शक्ति होना चाहिए चर्चा भी। दाग लग गया है, कौन सा लगा? संसार का दाग लग गया है। और दाग लगना तय है। ये मत कहना कि मैंने कोई पाप नहीं करा है, ये मत कहना कि मैं अभी तक मेरे हाथ से पाप नहीं हुआ है, ये भी नहीं कहना चाहिए कि हम दूध का धोया है। कोई गारंटी से नहीं कह रहा है कि हम दूध के धोए हैं, कोई दूध का धोया नहीं, सबके द्वारा पाप हुआ है। अब पाप का उद्देश्य किसी की मौत करना, मारना, ठोकने पाप थोड़ी होता है। पाप पाप होता है। आंख मीच के करो तो पाप, देख के करो तो पाप। कोई देखे या ना देखे, यदि अपन ने दूसरे का चना उखाड़ लिया, कौन देखे? एक मेरे पे चना आपका भी खड़ा है, एक पे उनका खड़ा है, पर अपनी आदत पड़ गई, अपना नहीं उखाड़ेंगे, उसका उखाड़ेंगे सामने वाले के चने। फिर कोई देखे, उखाड़ लो, तो ऊपर वाला तो देख रहे हैं, वो देखता है। वो संसार की निगाह से आप बच सकते हो, संसार की निगाह से बचेंगे हम। कोई दारू पीने वाला दारू के ठेके पे जाता नहीं है, वो ठेकेदार पे चिट्ठी लिखता है कि ठेकेदार साहब, मैं फलाने पटेल की संतान हूँ, मैं बड़े आदमी की औलाद हूँ, ठेके पे आने में मुझे शर्म आती है। फिर एक काम करो कि दारू के बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, मुझे क्वार्टर चाहिए, बोतल चाहिए, पीना जरूरी है, रोटी नहीं भाई, दारू नहीं पिए तो, पर मेरे को बोतल देना जरूरी है। पर मैं यदि तुम्हारे ठेके पे लेने के लिए आऊं और ऐसा दरवाजा है क्या ठेके में, कैसा कोई देखे नहीं, और मैं चुपचाप दारू का क्वार्टर लेके चला जाऊं। ठेकेदार ने फिर चिट्ठी लिखी है कि सेठ साहब हो, आप पटेल साहब हो, राजा साहब हो, मेरे पास में ऐसा दरवाजा भी है नीचे नीचे कि वो आपको कोई नहीं देखेगा, दारू का क्वार्टर आप ले जा सकते हैं, पर मैं संसार की निगाह से बचा सकता हूँ, पर ऊपर वाले की निगाह से नहीं बचा सकता हूँ। ये जो 2 आंख है, इनसे बचा दूंगा, पर जिनकी 1000 आंख है, फिर उससे कहाँ बचेंगे अपन? फिर हर समय आपने ऊपर पड़ा है, देख रहा है, देखता है, फिर तो लग जाए, दोष लग जाए, दाग लग जाए, तो फिर जहाँ धोना चाहिए वहाँ पहुंच जाना चाहिए। कहाँ धोगे? अब ये संसार का दाग लगा है, मान लिया जाए। अब दाग कौन सा लगा? काम ज्यादा हो रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, अहंकार बढ़ रहा है, ईर्ष्या हो रही है, कपट हो रहा है, पाप हो रहा है, तो फिर कहाँ जाए? ऐसी कथा में आके बैठ गए, मंदिर में आके बैठ गए, तो बैठने से आपने कहा है कि मंदिर में जब जाती हूँ, महाकाल के मंदिर में जल चढ़ाती हूँ, 5 मिनट बैठती हूँ तो मेरा शरीर हल्का हो जाता है। मंदिर में जाने से शरीर हल्का होता। अब कथा में आके बैठ गए, अभी ये पांडाल यदि ब्याह शादी का होता तो कौन बैठता? खाऊं खाऊं करता पांडाल, पर ये कथा का पांडाल है, सत्संग का पांडाल है, और यदि आप इसमें आके बैठ गए तो बैठने से ये प्रभाव पड़ेगा कि धीरे धीरे धीरे, देखो ये भी कह रहे हैं आपसे, पहला दिन इसलिए कह रहे हैं, कल चर्चा होगी पहला दिन, और पहले दिन में अपन सब गाँव के बैठे हैं,
कल से भी बाहर का भी आए सुने, मेरे अच्छा नहीं लगे, पहला दिन है इसलिए आपसे कह रहे हैं कि एकदम आप न तो भजन कर पाओगे, न कथा सुन पाओगे, न जाप कर पाओगे। जहाँ माला ली हाथ में जाप करने के लिए और नींद के झपके आना शुरू हो जाए, भगवान को अगरबत्ती लगा रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, बगसी आ रही है जबरन से, और राम जी घबराए कि ये भाई चौंक नहीं दे, ध्यान कहाँ कहाँ भाई गई, और राम जी की आरती कर रही है, राम जी घबराए कि भाई टाइम से आरती कर और जा तू दिखे मां जा, पर कहीं तू चौंक दिया तो सारी पोशाक उड़ जाएगी हमारी, ध्यान नहीं लग रहा है। अब नहीं लगे तो फिर आप सब जानते हैं ध्यान नहीं लग रहा है तो भगवान कैसे मिलेगा। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जा, एक ही साधना। अब साधना करने बैठ भी गए, वो सोचा है कि नहीं मैं कथा में सुन के आई हूँ कि डेली मैं माला ही फेरूंगी, जाप ही करूंगी, भजन ही करूंगी, पूजा पाठ ही करूंगी, पर जहाँ पांडाल से बाहर हुए रोड पे पहुंचे के चुगली चालू, यहाँ है माता तो सब दूध का दो है, बिल्कुल बिल्कुल भगत बन गए, आप गर्दन हिला रहे हैं, बिल्कुल ये भगत की पूंछड़ी बन गया है। और जहाँ रोड पे पहुंचे और उठे भी तो झटकार के उठे, कहीं केले साथे लगा, सत्संग नहीं चला है, सत्संग रूपी पूंजी साथ में है। कथा तो ये कह रही है आपको कि आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनना, धुंधकरी जैसी औलाद पैदा हुई, बाप के जीवन में ताव खड़ा कर दिया, गोकर्ण ने भाई का उद्धार करा, और ये परीक्षित राजा ने 7 दिन तक गंगा किनारे कथा सुनी है। आज कथा का बिंदु है, पर उसमें से अपन कोई चीज निकाल रहे हैं, आपके समक्ष रख रहे हैं कि आखिरकार मेरी भक्ति क्यों नहीं बढ़ रही है। सब बढ़ रहा है, आप कितने भगत बन रहे हैं, रोज जल चढ़ा रहे हैं, रोज पूजा पाठ कर रहे हैं, सब बढ़ता है। आदमी की उम्र बढ़ती है, आदमी का कारोबार बढ़ता है, आदमी की गृहस्थी बढ़ती है, बाल बच्चे बढ़ते हैं, रिश्तेदार बढ़ते हैं, व्यवहार बढ़ता है, मेहमान की बढ़ोतरी हो गई, यार दोस्त बढ़ गए, कुटुंब बड़ा हो गया है, सब बढ़ रहे हैं। पर जहाँ पूछने को आया कि इनकी भक्ति नहीं बढ़ रही है, क्यों नहीं बढ़े, कारण उसका भी कि कारण ये मान लेना आप तो कि भक्ति बढ़ाने का तरीका है ओम नमः शिवाय। देखो अपन गांव की भाषा में समझा रहे हैं आपको भी कि 5 अक्षर का मंत्र भी है, 12 अक्षर का भी है, 24 अक्षर का भी है और 8 अक्षर का भी है। अब जो मंत्र ओम नमः शिवाय हो, चाहे वो राधा कृष्ण हो, चाहे गणेशाय नमः हो, चाहे रामचंद्राय नमः हो, चाहे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मोक्षमामृता, ये मंत्र को लेने के बाद मंत्र को जपना। आप कहते गुरुमुखी हो गए साहब, अब जब गुरुमुखी हो गए तो मंत्र को लिया तो मंत्र के आप जाप कर रहे हैं। फिर विषय है कि यदि सब माला लेके बैठ जाए मंदिर में, सब बाबा जी बन जाए, फिर गेहूं कौन काटेगा, चना कौन काटेगा, फसल कौन एवरेगा, सब साधु बन गए, सब मीरा बन गई तो बैकुंठ साकड़ा हो जाएगा। फिर कहावत है सब भगत बन गए तो फिर होगा क्या। तो भगवान ने कह दिया है कि ये फालतू की बात मत करो, भगत बनने की तैयारी करो, भगत बनने की तैयारी करो। टेंट वाला और भगवान ये दो ही बराबर होता है। जो भी टेंट लगाता है, एक तो टेंट वाला और मंदिर वाला भगवान, दो की उपमा बराबर दी गई है। टेंट वाले को परेशान मत करना कि आगे और बढ़ा, आगे और बढ़ा। टेंट वाले ने कह दिया है कि आपके मेहमान तो बड़े, क्या कहा टेंट वाले ने कि इतना तो मैंने लगा दिया है, फिर आप कह रहे हैं कि टेंट और बड़ा करो, क्यों, मेहमान ज्यादा आ रहे हैं। तो टेंट वाला भी कह रहा है सामान सब पड़ा है मेरे पास, आई पाइप पर्दा सब पड़ा है, पर जैसे आपका मेहमान बढ़ेगा मैं टेंट को बढ़ा दूंगा, नीचे कोई नहीं बैठेगा। ऐसा ऊपर वाला कह रहा है आप तो भगत बनो, बैकुंठ छोटा है, बैकुंठ को बड़ा कर दूंगा। भगत बढ़ने की तैयारी थोड़ा, और जहाँ भक्ति का कलर चढ़ा धीरे 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 एकदम आप नहीं जुड़ पाओगे। और देखो अंतर क्या है ये भी मान लेना कि भगवान से हमारा जुड़ाव क्यों नहीं होता है,
तो कोई भगत ने, कोई सेठ ने महात्मा से पूछा, और महात्मा जी से पूछा कि मैं जब भजन करता हूँ, अगरबत्ती लगाता हूँ, दीपक लगाता हूँ, उस समय मुझे नींद की झपकी आती है। सबका उदाहरण है ये। आप कभी माला जपने बैठ गए तो आपको झपकी आना शुरू हो जाएगी। कथा सुन रहे तो झपकी आना शुरू हो जाएगी। तो क्यों? कारण महात्मा से पूछा सेठ ने कि जब मैं भगवान की पूजन पाठ करता हूँ, माला को फेरता हूँ, तो मुझे नींद की झपकी आती है, और यूं फालतू आखिर रात बैठा रहो, नींद नहीं आती। आखिर रात महात्मा जी ने कहा है कि इसका उत्तर एक है कि जब तुम दुकान बंद करते हो सेठ जी, और नोट की गड्डी बनाते हो, 10 का अलग, 50 का अलग, 100 का अलग, 500 का अलग, और 500 की 100 की आपने गड्डी बनाई, और गड्डी बन के जब उस नोट को आप गिनते हो, जब नोट को गिनते हो उस समय झपकी आती है क्या? जब नोट को अपन गिनते हैं उस समय झपकी आवे, तो सेठ जी ने कह दिया है कि झपकी की बात करो, आंखें भी नहीं फाटी की फाटी रहे, कहीं चिपक तो नहीं जाए, कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी है। बस नोट को तुमने अपना मान रखा है, और जिस दिन नोट की तरह भगवान को मान लिया, उस 252 भगत ने ये कहा है कि मैंने ओढ़ी है भगवा चुनरिया, तेरी जोगन बनी रे सोमरिया। मैंने ओढ़ी है भगवा चुनरिया, तेरी जोगन बनी रे सावरिया। आवाज से करो भाई, गरम कर दो। तुम रखवारे